नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेन योर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है। सब लोग नशे से कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो आज ज़रूरत है कुछ जानकारी ऐसी फैलाने की, कुछ जानकारी ऐसी बढ़ाने की जिससे हम हमारे आसपास के हर व्यक्ति को जो नशा करता है उसका नशा छुड़ा सकें। दोस्तों, वैसे तो नशे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ओपिएट्स या ओपिएट से संबंधित जो नशे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ओपिएट से संबंधित नशे कौन से हैं, जैसे बुक्की, अफीम, हीरोइन, चिट्टा, स्मैक, बहुत सारे कफ सिरप भी ऐसे हैं। तो इस तरह के प्रॉक्सिवन कैप्सूल इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इनको कैसे छुड़ाया जाए। दोस्तों, अगर हम नशे छुड़ाने की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि ये जो नशे हैं किस तरह से हमारे शरीर पर काम करते हैं। दूसरा, अगर इसको छोड़ते तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तीसरा, इसको छुड़ाने के लिए क्या क्या हमारे पास समाधान है, क्या क्या हमारे पास मेडिसिन है जिससे नशा छुड़ाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये समझो कि नशे वाले जो प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है। मैक्सिमम व्यक्ति, चाहे वो दुखी हैं, परेशान हैं या खुशीवश हैं या किसी चीज़ का मजा लेने के लिए नशे का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में जो ये प्रयोग होता है ये हमारे हाथ में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है कि हम जब मर्जी चाहें नशा यूज करते हैं, जब मर्जी चाहें हम नशे को छोड़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि इस नशे के कारण हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री में कुछ परिवर्तन होता है। ब्रेन में कुछ रसायन होते हैं जैसे डोपामिन और इंडोर्फिन। दोस्तों, इंडोर्फिन भी एक ओपिएट्स ही है जो ब्रेन में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिलीज करती है, नेचुरल वे से हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ये भी एक अफीम का ही सॉल्ट है, ओपिएट्स ही है ये भी। इससे हमारे को मजा आता है, हम खुश रहते हैं, किसी भी काम में हमारा मन लगता है और हम हमेशा एक प्लेजर फील करते हैं, मोटिवेट फील करते हैं अपने आप को। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम योगा करते हैं, जब हम खुश रहते हैं, जब हम अपने काम में पूरी तरह से डिसिप्लिन में अपने आप को बिजी करते हैं, तो ये इंडोर्फिन और ये डोपामिन ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो हम और ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम बाहर से नशा करते हैं ओपिएट्स का, चाहे वो बुक्की है, अफीम है, हीरोइन है, चिट्टा है, स्मैक है, तो ये जो डोपामिन और ये जो इंडोर्फिन है ये बनना कम हो जाते हैं। बॉडी अपना एंडोर्फिन और अपना डोपामिन कम बनाना शुरू कर देती है जब हम ये चीज़ें बाहर से लेते हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि जब हम वो नशा छोड़ते हैं तो ना हमारा मन लगता है, ना हमारे को प्लेजर फील होता है, ना हमारे को खुशी महसूस होती है, ना हम एनर्जी महसूस करते हैं, ना ही हमारा किसी से बात करने का मन करता है। हम इरिटेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिस कारणवश व्यक्ति को दोबारा नशे की तरफ जाना पड़ता है, वही खुशी महसूस करने के लिए, वही एनर्जी महसूस करने के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस एक बहुत ही ज़्यादा विशियस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी नशा करता है, उसकी ये केमिकल रिलीज होते हैं, वो बहुत हैप्पी फील करता है। नशा छोड़ता है, बॉडी ये केमिकल बनाना बंद कर देती है, आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और दोबारा वही प्लेजर फील करने के लिए नशे की तरफ दोबारा पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के थ्रू हमने यही समझना है कि हम किस तरह से नशा छोड़ें, कैसे नशा छोड़ें कि ये केमिकल भी हमारे ब्रेन में नॉर्मल रहे, प्लेजर भी हमारे को फील रहे, खुश भी हम रहें, मोटिवेट भी हम रहें। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बात और भी समझनी है, वो है कि जब हम नशा छोड़ते हैं तो हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल। वो किस तरह से होते हैं, जैसे अगर हम ओपिएट्स वाला कोई भी नशा, जैसे अभी बात की थी बुक्की, अफीम, हीरोइन, चिट्टा, इस तरह कोई भी अगर हम केमिकल छोड़ने की कोशिश करते हैं, नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत पेन होते हैं। आपके हेडेक हो सकता है, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, आपको हैंड में पेन हो सकता है। सबसे कॉमन पेन होता है काफ मसल के अंदर, इतना सीवियर पेन होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। बैक पेन होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी सुराख हैं सबसे कोई ना कोई लिक्विड निकलता है, जैसे आंखों से पानी निकलेगा, मुंह से सलाइवा ज़्यादा निकलेगी, नाक से मल निकलेगा, लैट्रिन निकल सकती है, पेशाब बार बार आएगा, पसीना पूरी बॉडी पे आएगा और कई बार कई व्यक्तियों का वीर्य और सीमन भी निकल सकता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, जिसको पाइलोरेक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी कम रहेगी, हम इरिटेट रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके कारण व्यक्ति दोबारा नशे की तरफ जाता है। तो ये विड्रॉल हैं। इन विड्रॉल से परेशान व्यक्ति दोबारा नशे की तरफ जाता है। अगर हम इस विड्रॉल को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट नशे के बगैर रह सकता है। तो दोस्तों, जो ये विड्रॉल है इसको ठीक करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो सेकंड स्टेज है जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे हमने पहले विड्रॉल की बात करी, अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। और तीसरी स्टेज है मेंटेनेंस। डिटॉक्सिफिकेशन में हमने क्या करना होता है, कुछ मेडिसिन देनी होती है। ये मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, ये प्रॉब्लम पेशेंट को ना हो। अब तक के लिटरेचर के हिसाब से ये जो ओपिएट्स वाला नशा छुड़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है उसका नाम है बुप्रेनोर्फिन।
हाँ दोस्तों, ये बुप्रेनोर्फिन भी अपने आप में एक ओपिएट्स है। वैसे तो बहुत सारी अदर मेडिसिन भी जैसे ट्रामाडोल है, टपेंटाडोल है, ये मेडिसिन भी कुछ लेवल तक यूज की जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो और बेस्ट जो इसके रिजल्ट हैं वो मेडिसिन है बुप्रेनोर्फिन। तो बुप्रेनोर्फिन की मेडिसिन डिफरेंट नेम से फेमस है, जैसे बुप्रोक्स के नाम से फेमस है, एडनो के नाम से फेमस है, बुपेट बुसेट, अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनियों की मेडिसिन आती हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पेशेंट आता है, अगर वो कोई नशा करता है, डॉक्टर जब ये मेडिसिन लिखता है तो एकदम मैक्सिमम मरीजों के माइंड में ये आता है कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट कर दिया, डॉक्टर ने भी खुद नशा ही बेचना स्टार्ट कर दिया। पहले हम दूसरा नशा करते थे, अब डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन लिखनी स्टार्ट कर दी जो खुद वो भी नशीली दवाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो WHO और हमारी गवर्नमेंट का हमें थैंक्स करना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन है। क्यों है अप्रूव्ड, इसके पीछे भी साइंस है, समझने की कोशिश करेंगे। जो हम नशा करते हैं वो अगोनिस्टिक मेडिसिन होती हैं। अगोनिस्टिक मेडिसिन का मतलब होती है कि जैसे हम उसको यूज करेंगे हमें बहुत ज़्यादा प्लेजर आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज होते हैं, बहुत हाई प्लेजर फील करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ जितना ज़्यादा मजा देती है वो उतनी ही एडिक्टिव होती है, उसकी उतनी ही ज़्यादा एडिक्शन होती है और उतनी ही ज़्यादा उसकी लत होती है। तो जब उसको छोड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन जो बुप्रेनोर्फिन की मेडिसिन है ये पार्शियल एगोनिस्टिक है। पार्शियल एगोनिस्टिक का मतलब क्या है कि जब हम नशा नहीं करते, जब इसको लेते हैं तो ये एगोनिस्ट की तरह काम करेगी, लेकिन उतना स्ट्रांगली काम नहीं करेगी, तो इतने ज़्यादा डोपामिन रिलीज नहीं होंगे। तो डोपामिन रिलीज ना होने के कारण हमारे ब्रेन के जो रिसेप्टर जो खराब हो जाते हैं नशा कर करके, उनको ये रिपेयर का काम करती है, दोबारा उनकी कैलिब्रेशन करती है, दोबारा धीरे धीरे वो रिसेप्टर काम करते हैं और हमारी बॉडी नेचुरल वे में डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे ये मेडिसिन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। अपने आप ही मेडिसिन धीरे धीरे, जब अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, अपने आप धीरे धीरे कम भी हो जाएगी और हमारे को विड्रॉल भी नहीं आएंगे। और पार्शियल एगोनिस्टिक होने के कारण अगर हम बाहर से कोई नशा करते हैं, बाहर से अगर कोई भी नशा लेते हैं तो ये एंटागनिस्ट का काम करती है, उसके असर को कम करती है, तो जिससे हमारा दोबारा नशा करने का मन कम करता है। अगर हम प्रॉपर वे में इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट को जो विड्रॉल है वो मैनेजेबल है, क्योंकि ये पार्शियल एगोनिस्टिक है। तो पेशेंट के विड्रॉल एकदम सीवियर नहीं आते। विड्रॉल एकदम ज्यादा ना होने के कारण ये मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है और धीरे धीरे हम इसकी डोज को टेपर ऑफ कर देते हैं। अगर सपोज को किसी पेशेंट को पहले वीक 4 या 5 टैबलेट खानी पड़ती हैं, धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन उसके नशे के, धीरे धीरे उस मेडिसिन को हर वीक में या 10 डेज में उसको टेपर ऑफ कर सकते हैं हम। टेपर ऑफ करने का प्रोसेस है, वैसे ये स्लो होता है, बट अगर पेशेंट बहुत मोटिवेटेड है, फिट है और उसके विड्रॉल मैनेजेबल है तो इसको हम 4 to 6 वीक में टेपर ऑफ कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट में अगर हम बहुत जल्दी टेपर ऑफ करते हैं तो उनके विड्रॉल दोबारा आते हैं, या वो बोर फील करते हैं, प्लेजर नहीं आती है, फिर दोबारा नशे की चपेट में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो सेकंड स्टेज है वो मेंटेनेंस स्टेज है। मेंटेनेंस स्टेज की बात अगर हम करते हैं तो उसका पर्पज ये है कि पेशेंट को ऐसे में मेंटेन करना है कि वो खुश भी रहे, अपनी लाइफ में मोटिवेट भी रहे, अपनी जॉब या अपने वर्क में फोकस भी कर पाए और उसकी लाइफ में या उसकी बॉडी में कोई विड्रॉल भी ना आए, उसको कोई प्रॉब्लम का सामना भी ना करना पड़े, अच्छी नींद भी आए, कोई बॉडी पेन भी ना हो, कोई आंखों से पानी ना हो, कोई यॉर्निंग ना हो जो मोस्ट कॉमन होती है, जमाइया जिसको बोलते हैं, वो भी ना हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दिया जाता है। और दोस्तों मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में भी अब तक सबसे बेस्ट मेडिसिन जो स्टडीड है वो भी बुप्रेनोर्फिन ही है। तो लॉन्ग टर्म अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो उसके लिए बुप्रेनोर्फिन की ही टैबलेट सबसे इंपॉर्टेंट, बुप्रेनोर्फिन की ही मेडिसिन सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसको प्रॉपर वे में यूज किया जाता है तो बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने रिसेप्टर भी ठीक कर लेती है, ब्रेन के डोपामिन भी रिलीज करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे बॉडी अपने आप फिट होके व्यक्ति अपने कार्य में और अपने वर्क में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, अपनी फैमिली लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उसका ड्रग सीकिंग बिहेवियर कम हो जाता है, उसका एग्रेशन, उसका माइंड ठीक रहता है, उसको दूसरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम कम होती है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी मेडिसिन का है टिल डेट। अगर हम बात करते हैं ट्रामाडोल या टपेंटाडोल इस तरह की मेडिसिन लेने की, तो क्योंकि दोस्तों ये प्योर एगोनिस्ट हैं तो ये तो ऐसे ही काम करेंगे जैसे दूसरा नशा काम करता है। तो जैसे ही इनको कम करेंगे तो इनमें ज्यादा विड्रॉल आएंगे एज कम्पेयर टू बुप्रेनोर्फिन, क्योंकि वो पार्शियल एगोनिस्ट है, क्योंकि उसके छोड़ने से हमारी बॉडी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जितना इनको छोड़ने से आएगी। तो इसको मेंटेन करना लंबे टाइम तक, इसके थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन करना ज्यादा इजी है और सेफ है एज कम्पेयर टू दूसरे जितने भी मॉलिक्यूल अभी तक इस ट्रीटमेंट में आए हैं।